हे सोचने वालों, सोच घर में आपका बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर कल सुबह उठकर दुनिया के सारे मर्द और औरतें एक दूसरे का काम बदल दें, तो सबसे पहले क्या टूटेगा? घर या हमारी सोच? आज की वीडियो किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि उस सोच को समझने के लिए है जिसने सदियों से मर्द और औरत के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां लिख दी। तो बिना किसी जजमेंट के आइए अपनी ही सोच का एक छोटा सा इम्तिहान लेते हैं। एक सवाल है, अगर एक घर में हस्बैंड ऑफिस जाता है, पैसा कमाता है, बिल्स पे करता है और वाइफ घर संभालती है, बच्चों को देखती है, खाना बनाती है, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को, ज़रूरतों का ध्यान रखती है, तो बताइए इन दोनों में ज़्यादा काम कौन कर रहा है? आप शायद कहेंगे दोनों। और थियोरेटिकली ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी सोसाइटी अक्सर दोनों को इक्वल वैल्यू नहीं देती। कमाने वाले से कहा जाता है, तुम घर चला रहे हो, और घर संभालने वाले से, तुम तो घर पर ही रहती हो। बस इसी एक सेंटेंस में हमारी पूरी प्रॉब्लम छुपी हुई है, क्योंकि घर पर रहना और कुछ ना करना ये दोनों एक ही बात नहीं है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज हम एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे। अगर एक दिन हस्बैंड घर संभालने लगे और वाइफ बाहर जाकर करियर बनाए, तो क्या बदल जाता है? क्या हस्बैंड कम मर्द हो जाता है? क्या वाइफ ज़्यादा पावरफुल हो जाती है? या सिर्फ हमारी कंडीशनिंग को झटका लगता है? और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए। सुबह के 7 बज रहे हैं, घर में बच्चा रो रहा है, ब्रेकफास्ट बनाना है, स्कूल की बोतल भरनी है, किसी को ऑफिस के लिए निकलना है, किसी को प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, और इसी बीच हस्बैंड बोलता है, तुम बच्चों को संभालो, मैं ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। ये वाइफ बोलती है, तुम घर संभालो, मुझे आज इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है। अब ध्यान दीजिए, काम बदला नहीं है, बस काम करने वाला इंसान बदल गया है। और हमारी सोसाइटी तुरंत नोटिस कर लेती है, अरे हस्बैंड किचन में, वाइफ ऑफिस में, बच्चा पापा संभाल रहे हैं, घर का काम भी करते हो, और शायद सबसे अजीब सवाल, तुम्हारी वाइफ तुमसे ज़्यादा कमाती है। जैसे इनकम का डिफरेंस हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का स्कोर बोर्ड हो। लेकिन रिलेशनशिप कोई क्रिकेट मैच तो है नहीं जहाँ डिसाइड करना हो कौन कितने रन से जीतेगा। अच्छा, मर्द को भी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ। आज के डिस्कशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मर्द गलत और औरतें सही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मर्दों पर भी सोसाइटी ने अपने रूल्स थोपे हैं। बचपन से कितनी बार लड़कों को कहा जाता है, स्ट्रोंग बनो, रोना नहीं, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, अच्छी जॉब करो, घर का खर्चा तुम्हें उठाना है, अपनी वाइफ और बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ दो। और जब कोई मर्द ये सब करने की पूरी कोशिश करता है, तो हम उसके प्रेशर को कभी कभी सिर्फ उसकी ड्यूटी समझ लेते हैं। उसकी थकान नॉर्मल है, उसका स्ट्रेस ये भी नॉर्मल है, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन, अरे मर्द हो संभालो। तो अगर हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ औरतों के स्टीरियोटाइप्स तोड़ने से काम नहीं चलेगा। मर्दों को दिए गए स्टीरियोटाइप्स को भी देखना पड़ेगा। असली प्रॉब्लम मर्द नहीं है, रोल है। एक लड़के को बचपन से अगर ये सिखाया गया हो कि किचन तुम्हारा काम नहीं, तो बड़े होने के बाद उससे किचन में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट नहीं करता। हो सकता है उसे ये काम कभी सिखाया ही नहीं गया। और यही बात लड़कियों पर भी अप्लाई होती है। अगर एक लड़की को बचपन से सिखाया गया, अच्छी लड़की वही जो सबको खुश रखे, तो बड़े होकर वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल कर सकती है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए मर्द ऐसे क्यों हैं या औरतें ऐसी क्यों हैं। सवाल होना चाहिए, हमने दोनों को ऐसा बनाना कब शुरू किया? घर का काम एक्चुअली है क्या? घर के काम को अक्सर हम रोटी, कपड़े, सफाई, बच्चों की देखभाल तक लिमिट कर देते हैं। लेकिन घर चलाना सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं होता। घर चलाना है, किसी दिन राशन ख़त्म हो गया, ये याद रखना। बच्चों का स्कूल प्रोजेक्ट है, फीस है, और बहुत सी ज़रूरियात है, ये याद रखना।
किस रिलेटिव को फ़ोन करना है, किसकी तबीयत पूछनी है, किसको देखने जाना है, ये याद रखना। गैस सिलेंडर कब बुक करना है, बच्चों को क्या खिलाना है, ये डिसाइड करना। घर का बजट मैनेज करना, और कभी कभी तो पूरे घर के इमोशनल टेम्परेचर तक मॉनिटर करना। पापा का मूड आज थोड़ा ऑफ है, बच्चा कुछ परेशान लग रहा है, कल मम्मी को डॉक्टर के पास जाना है। ये सब क्या है? इनविजिबल वर्क। ऐसे काम जो तभी नोटिस होते हैं जब कोई करना बंद कर दे। और यहीं से एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। अगर हस्बैंड ऑफिस जाता है और वाइफ घर संभालती है, तो हस्बैंड को ये नहीं सोचना चाहिए मैं पैसा कमा रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और वाइफ को भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं घर संभाल रही हूँ इसलिए मेरा कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। दोनों अजम्पशंस डेंजरस हैं, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप में सवाल ये नहीं होता कौन ज़्यादा कर रहा है, सवाल होता है क्या हम दोनों एक दूसरे का लोड समझ रहे हैं। और शायद मैरिज की असली पार्टनरशिप यहीं से शुरू होती है। ज़रा सोचिए, एक लड़की ने सालों तक पढ़ाई की, मेहनत की, एग्ज़ाम दिए, फेलियर्स देखे, फिर एक दिन उसका सिलेक्शन हो गया। उसकी सैलरी अच्छी है, करियर अच्छा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और उसका हस्बैंड वो भी खुश है। उसने कहा तुम जाओ मैं घर संभाल लूँगा। सुनने में बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए शायद इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि तुरंत कुछ आवाज़ें आएंगी। अच्छा, वाइफ कमाती है और हस्बैंड घर संभालता है, भाई तुम्हारी वाइफ तुमसे ज़्यादा कमाती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? और कभी कभी तो लोग मजाक में कह देंगे अब तो घर के जमाई बन गए हो। नोटिस कीजिए, किसी ने ये नहीं पूछा तुम दोनों ने मिलकर अपने घर के लिए क्या डिसीजन लिए। सबको सिर्फ ये जानना है मर्द का रोल क्या है। अब ज़रा सोचिए, हमने मर्द की वैल्यू को इनकम से क्यों जोड़ दिया? ये सवाल सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए है। हमने अक्सर एक आदमी की सक्सेस को मेजर करते हैं जॉब से, सैलरी से, कार, घर, स्टेटस से। और अगर वाइफ ज़्यादा कमा रही हो, तो कुछ लोगों को लगता है कि हस्बैंड की पोजीशन ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। लेकिन क्या रिलेशनशिप में किसी एक की सक्सेस दूसरे की फेलियर होती है? अगर वाइफ 1 लाख कमा रही है और हस्बैंड 50,000, तो क्या हस्बैंड की इज्जत आधी हो गई? बिल्कुल भी नहीं। अगर हस्बैंड 1 लाख कमाता है और वाइफ 20,000, तो क्या वाइफ का कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली 5 गुना कम हो गया? ये भी नहीं। इनकम और ह्यूमन वैल्यू एक ही चीज नहीं है। एक घर की 2 सैलरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2 लोगों का एटीट्यूड। मान लीजिए वाइफ की सैलरी हस्बैंड से ज़्यादा है, दोनों घर आते हैं, वाइफ कहती है मैं थक गई हूँ, हस्बैंड कहता है मैं भी। अब अगर दोनों कंपटीशन करने लग जाए, मैं तुमसे ज़्यादा थक गई हूँ, तुमने क्या ही क्या है, मैं ऑफिस से आई हूँ, मैं भी पूरा दिन ऑफिस में था, तो प्रॉब्लम सैलरी की नहीं, प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। लेकिन अगर हस्बैंड कहे तुम बच्चों को रेस्ट करने दो, मैं डिनर देख लेता हूँ, और वाइफ कहे तुम्हारा कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं सुबह का काम देख लूँगी, तो ये क्या है? तो ये है पार्टनरशिप। क्योंकि इक्वालिटी का मतलब 50-50 नहीं होता। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इक्वालिटी को कभी कभी कैलकुलेटर बना देते हैं। तुमने बर्तन धोए, मैंने कपड़े फोल्ड किए, तुमने बच्चों को 30 मिनट संभाला, मैंने 40 मिनट्स, तुमने 20,000 दिए, मैंने 30,000। ऐसे रिलेशनशिप स्प्रेडशीट से नहीं चलते। कभी हस्बैंड ज़्यादा कमा सकता है, कभी वाइफ ज़्यादा कमा सकती है, कभी हस्बैंड का वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, कभी वाइफ का, कभी वाइफ करियर के डिफिकल्ट फेज में हो सकती है, कभी हस्बैंड। तो इक्वलिटी का मतलब ये नहीं दोनों हर चीज एग्जैक्टली आधी आधी करें। इक्वलिटी का मतलब हो सकता है जिस वक्त तुम्हारा लोड ज्यादा है मैं थोड़ा ज्यादा संभाल लूंगा, और कल जब मेरा लोड ज्यादा होगा तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी। मर्द के लिए करियर से पैसा नहीं होता, अक्सर उसकी आइडेंटिटी का एक बड़ा हिस्सा होता है मैं क्या करता हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, मैं अपनी फैमिली को क्या दे सकता हूँ। ये सवाल उसके सेल्फ वर्थ से जुड़ सकते हैं।
इसीलिए अगर किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ की सक्सेस से कभी इनसिक्योरिटी फील हो भी, तो हम तुरंत उससे मेल ईगो का लेबल लगाकर ख़त्म नहीं कर सकते। हमें ये भी समझना होगा कि उस इनसिक्योरिटी के पीछे क्या है। क्या उसे लग रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है? क्या सोसाइटी के कमेंट्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं? क्या उसको बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हें फैमिली का प्रोवाइडर बनना ही है? क्या उससे अपनी फीलिंग्स गलत नहीं है, लेकिन उन फीलिंग्स के नाम पर पार्टनर को रोकना भी सॉल्यूशन नहीं। और यही मैच्योरिटी है, फीलिंग्स को समझना, लेकिन फीलिंग को रिलेशनशिप का ड्राइवर न बनने देना। और यहाँ वाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ, अगर हम बैलेंस्ड कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये बात भी कहनी पड़ेगी, अगर वाइफ सक्सेसफुल हो रही है तो उसका हस्बैंड ऑटोमेटिकली इनसिक्योर, रेग्रेसिव या जेलस नहीं मान लेना चाहिए। लेकिन वाइफ को भी समझना होगा कि सक्सेस के साथ सेंसिटिविटी भी ज़रूरी है। अगर वो बार बार कहे मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, तुम मेरी वजह से कंफर्टेबल हो, तुम्हारे बिना मैं सब कर सकती हूँ, तो रिलेशनशिप पार्टनरशिप से कंपटीशन बन जाएगा। और फिर चाहे सैलरी किसी की भी ज़्यादा हो, घर में कोई विनर नहीं बचेगा। अच्छा, एक लाइन जो हर हस्बैंड वाइफ को याद रखनी चाहिए, तुम मेरी कंपटीशन नहीं हो, तुम मेरी टीम हो। अगर वाइफ सक्सेसफुल है, हस्बैंड को उसकी सक्सेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हस्बैंड सक्सेसफुल है, वाइफ को उसकी सक्सेस को अपनी वैल्यू का मेजरमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं। दो लोग एक साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं, और कभी कभी एक की सक्सेस दूसरे की सपोर्ट से पॉसिबल होती है। इसलिए सपोर्ट देने वाला पार्टनर बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं होता, वो भी स्टोरी का हीरो होता है। अच्छा, अब ज़रा घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि सोसाइटी की बात करना इजी है, असली टेस्ट घर के अंदर होता है। वाइफ ऑफिस से लेट आती है, हस्बैंड घर पर है, बच्चा होमवर्क के लिए वेट कर रहा है, डिनर नहीं बना, हस्बैंड ने कुछ सिंपल बना दिया, वाइफ आती है और कहती है थैंक यू, बस कहानी खत्म। लेकिन हमारे घरों में कभी कभी यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। कोई रिलेटिव बोलता है भाई तुम घर का काम करते हो, हस्बैंड हंस के बोलता है अपना ही तो घर है। कितना सिंपल सेंटेंस है, अपना ही तो घर है। इस सेंटेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट छुपा है। घर वाइफ का डिपार्टमेंट नहीं, घर हस्बैंड की सर्विस भी नहीं, घर दोनों की शेयर्ड लाइफ है। और अब चलते हैं बच्चों की तरफ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे हमारी स्पीचेस से कम हमारे बिहेवियर से ज़्यादा सीखते हैं। अगर बेटा देखता है कि पापा कभी खाना बना रहे हैं, तो उसका दिमाग में किचन ऑटोमेटिकली लड़कियों का काम नहीं बनता। अगर बेटी देखती है कि मम्मी करियर बना रही हैं और पापा उसके लिए जेन्युइनली खुश हैं, तो उसके दिमाग में सक्सेस और रिलेशनशिप एनिमी नहीं बनते। अगर बच्चा देखता है कि दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के काम की रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो फ्यूचर में पार्टनरशिप को ज़्यादा नेचुरली समझ सकता है। हम अपने बच्चों को जेंडर इक्वालिटी पढ़ाते हैं, हम उन्हें दिखाते नहीं हैं। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर हस्बैंड घर संभाले तो क्या सोसाइटी उसे रेस्पेक्ट देगी? अगर वाइफ ज़्यादा कमाए तो क्या सोसाइटी हस्बैंड को वही रेस्पेक्ट देगी? अगर वाइफ बोले मैं ऑफिस जाऊंगी तुम बच्चों को संभालो, तो क्या हम इसे नॉर्मल कहेंगे, या फिर हमारी आंखों में अब भी रोल्स का एक फिक्स्ड टेम्पलेट बना हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें सब संभालना है। बेटी तुम लड़की हो, तुम्हें एडजस्ट करना है। या तुम दोनों इंसान हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक दूसरे का साथ देना। शायद फ्यूचर की हेल्थी फैमिली इसी एक सेंटेंस से शुरू हो सकती है। अब चलते हैं घर के वो काम जो दिखाई नहीं देते। एक घर में दो लोग पूरे दिन काम कर रहे हैं, एक ऑफिस में दूसरा घर में। शाम को दोनों थके हुए हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के दिमाग में कुछ चलता है। कल बच्चे का प्रोजेक्ट है, घर में दूध कम है, मम्मी की दवाई ख़त्म होने वाली है, अगले हफ्ते फीस जमा करनी है, कल मेहमान आने वाले हैं,
गैस बुकिंग करनी है, बच्चे की यूनिफॉर्म छोटी हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से आधे काम उस व्यक्ति ने अभी किए भी नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उन्हें पहले से कैरी कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं मेंटल लोड। काम करना और काम को याद रखना दो अलग चीजें हैं। मान लीजिए हस्बैंड कहता है, तुम मुझे बता दिया करो, मैं काम कर दूंगा। सुनने में बात बिल्कुल रीजनेबल लगती है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल है। हर काम याद कौन रखेगा? किस दिन क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किसका बर्थडे है, किसकी अपॉइंटमेंट है, बच्चे को कब वैक्सीनेशन लगना है, घर में क्या ख़त्म हो गया, किस बिल की लास्ट डेट कब है। अगर हर बार एक पार्टनर को दूसरे को बताना पड़े तो टेक्निकली दूसरा पार्टनर काम कर रहा है, लेकिन पहला पार्टनर अभी भी मैनेजर बना हुआ है। और यही मेंटल लोड की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। बस बता दिया करो हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता। इमेजिन कीजिए, वाइफ कहती है, घर में डिटर्जेंट खत्म हो गया। हस्बैंड कहता है, ठीक है, बोल दिया करो, मैं ले आऊंगा। लेकिन अगर हर बार पत्नी को नोटिस करना, याद रखना, बताना, फिर रिमाइंड करना पड़े, तो काम टेक्निकली शेयर हुआ या सिर्फ एक्सक्यूशन शेयर हुआ? ये फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन रिलेशनशिप में इसका असर बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो पूरे सिस्टम को अपने दिमाग में चला रहा है। लेकिन यहाँ भी हमें एक तरफा कहानी नहीं बनानी, और ये बात बहुत ज़रूरी है। मेंटल लोड सिर्फ महिलाओं का मोनोपोली नहीं है। कई पुरुष भी अपने घर की बहुत सारी चीज़ें मेंटली कैरी करते हैं। ईएमआई कब देनी है, ऑफिस में कौन सा प्रोजेक्ट पेंडिंग है, पेरेंट्स की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंश्योरेंस रिन्यू कब होगा, घर का बड़ा खर्च कैसे मैनेज होगा, बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगी। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए मेंटल लोड सिर्फ वाइफ उठाती है। सही बात यह है, जिस पार्टनर के सिर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगी, मेंटल लोड भी उसी पर ज़्यादा होगा। असली सवाल है, क्या जिम्मेदारी शेयर्ड है? यही फ़र्क है एक रिलेशनशिप में। अगर हस्बैंड कहता है, बच्चे की स्कूल मीटिंग कब है, और वाइफ कहती है थर्सडे, हस्बैंड कहता है ठीक है, उस दिन मैं अटेंड कर लूँगा, ये पार्टनरशिप है। लेकिन अगर वाइफ को स्कूल नोटिस देखना, डेट याद रखना, हस्बैंड को बताना, फिर रिमाइंड करना, फिर मीटिंग के लिए सारी चीज़ें तैयार करना पड़े, तो शायद हस्बैंड फिजिकली इन्वॉल्व्ड है, लेकिन मेंटली पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी एक ही व्यक्ति के पास है। अभी से इंडियन फैमिली में देखिए, हमारे यहाँ घर सिर्फ हस्बैंड वाइफ से नहीं चलता। कई बार पेरेंट्स होते हैं, सास ससुर होते हैं, बच्चे होते हैं, ननंद देवर रिश्तेदार, त्योहार होते हैं, शादी ब्याह होते हैं। और फिर आती है वो लिजेंडरी इंडियन फैमिली लाइन, अरे घर में इतना तो करना ही पड़ता है। अब सवाल ये है कि करना ही पड़ता है किसे? क्या घर में रहने वाली महिला ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिबल हो गई, या जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, या जिसे बचपन से ये काम सिखाए गए हैं? एक बहुत सब्टल प्रॉब्लम, कई बार परिवार में कोई महिला घर के सारे काम कर रही होती है, और कोई उसे देखकर कह देता है, अरे उसे तो आदत है। आदत है इसलिए काम हल्का हो गया? नहीं, किसी काम को लंबे समय से करना उस काम को इनविजिबल बना देता है। हम अक्सर उन्हीं कामों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जिनके बाद कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिलता। ऑफिस में 8 घंटे काम किया, सैलरी मिली, बिजनेस किया, प्रॉफिट मिला। लेकिन घर में 8 घंटे काम किया तो महीने के अंत में कोई सैलरी स्लिप नहीं आती। इसलिए सोसाइटी ने धीरे धीरे ये डेंजरस आइडिया बना लिया, जो पेड नहीं है उसे वैल्यू कम मिलती है। और ये सोच गलत है। लेकिन दूसरी तरफ एक और गलती भी है, हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि घर संभालना ही सबसे महान काम है, इसलिए करियर की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, हर व्यक्ति का अपना अलग सपना होता है। किसी को घर में फैमिली में फुलफिलमेंट मिलता है, किसी को करियर में, किसी को दोनों चाहिए। किसी को कुछ साल करियर पर फोकस करना है, किसी को कुछ साल फैमिली पर। और किसी के लिए सिचुएशन ही ऐसी होती है कि प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। एक सही लाइफ मॉडल सबके लिए नहीं हो सकता। यही मैच्योरिटी है। और यही आता है चॉइस। हम इक्वालिटी की बात करते हुए अक्सर चॉइस भूल जाते हैं।
अगर कोई महिला जेन्युइनली कहती है मैं भी अपने बच्चे के साथ घर पर रहना चाहती हूँ, तो उसे ये नहीं कहना चाहिए तुम एम्बिशियस नहीं हो। और अगर कोई महिला कहती है मैं अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो उसे ये भी नहीं कहना चाहिए तुम फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देती। उसी तरह अगर पुरुष कहता है मैं अपने बच्चे के शुरुआती सालों में ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ, तो उसे भी ये सुनने की ज़रूरत नहीं तुम मर्द होकर घर बैठोगे। और अगर कोई पुरुष कहता है मेरा करियर अभी मेरी प्रायोरिटी है, तो उसे भी ऑटोमेटिकली इनसेंसिटिव नहीं कहा जा सकता। चॉइस तभी मीनिंगफुल होती है जब हम दूसरे की चॉइस की भी रेस्पेक्ट कर सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कंसेंट नहीं कन्वर्सेशन है। रिलेशनशिप में कई बार लोग कहते हैं हमने सब डिसाइड कर लिया है, लेकिन असल में डिसीजन नहीं, अजम्पशंस हुआ होता है। हस्बैंड सोचता है वो घर संभाल लेगी, वाइफ सोचती है वो बाहर का सब संभाल लेंगे। फिर सालों बाद दोनों थक जाते हैं और एक दिन अचानक शिकायत मिलती है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। दूसरा बोलता है मैंने भी तो तुम्हारे लिए कम नहीं किया। और फिर हिसाब शुरू, किसने क्या किया, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, कितने किसने कितने पैसे लगाए, किसने बच्चे की कितनी रात भर संभाला, किसने किसके करियर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। और रिलेशनशिप धीरे धीरे पार्टनरशिप से अकाउंटिंग सिस्टम बन जाता है। इसीलिए बच्चे के बाद, करियर चेंज के समय, फिनेंशियल क्राइसिस के समय, हर बड़े बदलाव पर एक सिंपल कन्वर्सेशन, अभी हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, कौन किस चीज़ में बेटर है, किसकी कैपेसिटी इस समय ज़्यादा है, कहाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कहाँ तुम्हें मेरी चाहिए, और अगर सिचुएशन बदल गई तो क्या हम अरेंजमेंट बदलेंगे। ये सवाल बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन कई बार यही बोरिंग कन्वर्सेशन रिश्ते को टूटने से बचाती है। और अब सबसे खूबसूरत बात, एक अच्छा रिलेशनशिप वो नहीं जिसमें दोनों हमेशा बराबर कमाएं, दोनों बराबर खाना खाएं, दोनों बराबर घंटे काम करें, दोनों हर चीज़ एग्जैक्टली 50-50 करें। बल्कि अच्छा रिलेशनशिप वो है जहाँ दोनों एक दूसरे की मेहनत को देख सकें, जहाँ हस्बैंड कहे मुझे पता है तुमने आज कितना संभाला, और वाइफ कह सके मुझे पता है तुम कितना प्रेशर लेकर घर आए हो, जहाँ कोई ये ना बोले तुम तो घर घर पर ही थी, और कोई ये भी ना बोले तुम तो सिर्फ पैसे कमाते हो। क्योंकि पैसा कमाना भी मेहनत है, घर संभालना भी मेहनत है, बच्चों को पालना भी मेहनत है, परिवार की इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी मेहनत है। बस हर मेहनत का रूप अलग है। और शायद यही वो जगह है जहाँ हमें मर्द और औरत से थोड़ा आगे जाना होगा। हम अक्सर पूछते हैं मर्द को क्या चाहिए, औरत को क्या चाहिए, लेकिन शायद बेहतर सवाल है इंसान को क्या चाहिए। जिसके पास समय है वो हाथ बटाए, जिसके पास पैसा है वो फिनेंशियली रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जिसके पास इमोशनल स्ट्रेंथ है वो दूसरों को संभाले, दूसरा उसके लिए स्पेस बनाए, जिसे रेस्ट की ज़रूरत है दूसरा कहे आज तुम आराम कर लो मैं देखता हूँ, और कल वही दूसरा थक जाए तो पहला कहे अब तुम आराम करो आज मैं संभालती हूँ। यही पार्टनरशिप है, क्योंकि आखिर में घर चार दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है उस एहसास से कि मैं अकेला नहीं हूँ। अगर पति को लगे मेरी पत्नी मेरे साथ है और पत्नी को लगे मेरा पति मेरे साथ है, तो शायद घर की सबसे बड़ी लग्जरी महंगा सोफ़ा नहीं, बड़ा घर नहीं, एक्सपेंसिव कार नहीं, बल्कि ये है जब मैं गिरूंगा कोई मुझे पकड़ लेगा, और जब दूसरा गिरे तो मैं उसे पकड़ लूंगा। यही बराबरी है, यही रेस्पेक्ट है, और शायद यही घर का असली मतलब भी है। अच्छा, एक जो बहुत ज़रूरी बात है, बच्चों को हम इक्वालिटी सिखाते नहीं दिखाते हैं। एक छोटा बच्चा जब पहली बार इस दुनिया को देखता है तो उसे नहीं पता होता कि झाड़ू कौन लगाएगा, खाना कौन बनाएगा, पैसे कौन कमाएगा, बच्चे को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, घर का फैसला कौन करेगा। उसे ये भी नहीं पता होता कि ये काम लड़कियों का है और ये लड़कों का। फिर धीरे धीरे वो सीखता है, किससे, किताबों से नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं,
सबसे पहले अपने घर से। चलो एक छोटा सा सीन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए घर में बेटा और बेटी दोनों हैं। मम्मी किचन में काम कर रही हैं, पापा ऑफिस से लौटे हैं। बेटी किचन में चली जाती है, मम्मी कहती है आओ बेटा मेरी मदद कर दो। बेटा सोफे पर बैठा है, पापा उससे कहते हैं तुम पढ़ो बेटा, ये सब लड़कियों का काम है। हो सकता है उस वक्त किसी को ये बात बहुत बड़ी ना लगे, कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है, माँ को सच में मदद चाहिए। पापा शायद बेटे को पढ़ाई के लिए अनकरेज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में एक छोटा सा मैसेज जा चुका है, घर का काम लड़की और बाहर का काम लड़का। फिर दूसरा सीन इमेजिन कीजिए। एक दिन बेटा किचन में चला जाता है, कहता है मम्मी मैं खाना बनाऊं। घर में कोई हंस कर बोल देता है अरे ये क्या कर रहा है, ये लड़कियों का काम है। बच्चा हंस देता है, लेकिन उसके दिमाग में सवाल नहीं शर्म बैठ बैठ जाती है। और यही फर्क है, हम बच्चों को कई बार सीधे नहीं बताते कि तुम ऐसा मत करो, हम मजाक में बताते हैं। लेकिन बच्चे मजाक और सोशल रूल के बीच का फर्क हमेशा नहीं समझते। अब एक दूसरी तस्वीर को इमेजिन करिए। बेटी स्कूल से आती है, पापा कहते हैं बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी घर में बेटा घर के काम से बचता रहे तो बेटी के दिमाग में एक और मैसेज जा सकता है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद को संभालना है और भाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ करियर है। यानी हम इक्वालिटी की बात करते हुए भी कभी कभी घर में अनइक्वल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। बच्चों को दोनों चीज़ें सिखाइए। बेटे को भी खाना बनाना सिखाइए, अपना कमरा साफ करना, कपड़े फोल्ड करना, छोटे बच्चे की केयर करना, बजट समझना, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और बेटी को सिखाइए, अपने करियर के बारे में सोचने दीजिए, अपनी बाउंड्रीज बनाना सिखाइए। और हाँ, उसे भी घर के काम सिखाइए, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो कल ससुराल जाना है, बल्कि इसलिए कि तुम इंसान हो और तुम्हें अपना जीवन चलाना आना चाहिए। ये डिस्टिंक्शन बहुत बड़ा है। एक लड़की को खाना बनाना सिखाना गलत नहीं है। गलत तब है जब हम कहें तुम लड़की हो इसलिए खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक लड़के को कमाना सिखाना गलत नहीं, गलत तब है जब हम कहें तुम लड़के हो इसलिए घर की बाकी जिम्मेदारियां तुम्हारी नहीं। काम जेंडर से नहीं, लाइफ स्किल से जुड़ना चाहिए। और इसमें पिता की भूमिका, यहाँ पिता की भूमिका बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चे के लिए पिता सिर्फ कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता, एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें बेटा देखता है पापा मम्मी से कैसे बात करते हैं, पापा डिसएग्रीमेंट में क्या करते हैं, पापा घर के काम को कैसे देखते हैं, पापा बेटी की एम्बिशन को कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, पापा बेटे को रोने देते हैं या कहते हैं मर्द होकर रोता है। ये छोटे मोमेंट्स हैं, लेकिन बच्चे इन्हीं मोमेंट से रिलेशनशिप की डेफिनेशन बनाते हैं। अगर पिता बेटे से कहे रो सकते हो, तो वो सिर्फ इमोशनल परमिशन नहीं दे रहे, वो उसे बता रहे हैं इमोशन कमजोरी नहीं। अगर पिता बेटे से कहे आज मम्मी थकी हुई हैं, हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं, तो वो सिर्फ खाना नहीं बना रहा, वो बेटे को बता रहा है केयर जेंडर नहीं देखती। अगर पिता बेटी से कहे तुम जो बनना चाहो उसके लिए मेहनत करो, तो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं दे रहे, वो बेटी के दिमाग में एक इनविजिबल सीलिंग हटा रहे हैं। लेकिन माँ की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार माँ खुद बेटे को ज़्यादा छूट देती है, बेटा है रहने दो, उससे घर का काम मत करवाओ, बहन कर देगी। और फिर वही माँ बेटी से कहती है तुम्हें तो सब सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ भी उसी सिस्टम में बड़ी हुई है, उसे भी शायद बचपन में यही सिखाया गया। इसलिए यहाँ ब्लेम नहीं, अवेयरनेस चाहिए। अगर हमें साइकिल बदलनी है तो हमें पहले पहचानना होगा कि साइकिल चल कैसे रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बेटे की परवरिश। हम अक्सर कहते हैं लड़के घर का काम नहीं करते, लेकिन एक सवाल पूछिए, उन्हें करने किसने दिया? कई घरों में बेटा किचन में जाता है तो हट जा, तू रहने दे। कपड़े धोने की कोशिश करता है, छोड़ मैं कर दूंगी। खाना बनाने की कोशिश करता है, गिरा देगा। और फिर 25 साल की उम्र में उससे उम्मीद
अब वाइफ के साथ घर संभालो। भाई, प्रैक्टिस कहाँ से आई? अगर हम चाहते हैं कि अगली जनरेशन पार्टनरशिप समझे तो ट्रेनिंग भी दोनों की ही करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बच्चा हर काम बराबर करे। अगर बेटे को क्रिकेट पसंद है तो उसे खेलने दीजिए। अगर बेटी को पढ़ाई पसंद है तो उसे पढ़ने दीजिए। और बेटा कुकिंग में इंटरेस्टेड है, उसे कुकिंग करने दीजिए। और बेटी मशीन्स में इंटरेस्टेड है, उसे समझने दीजिए मशीन्स को। हमारी समस्या तब शुरू होती है जब हम इंटरेस्ट को जेंडर से जोड़ देते हैं। ये लड़कों वाली चीज़ है, ये लड़कियां वाली चीज़ है, और बच्चे की क्यूरियोसिटी वहीं मर जाती है। अब ज़रा सोचिए, यही बच्चा बड़ा होकर शादी करेगा। बेटा बड़ा हुआ, उसने देखा पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मी घर संभालती थी, तो हो सकता है वो भी यही मॉडल नेचुरली फॉलो करे। इसमें कुछ गलत नहीं, अगर दोनों ने विलिंगली चुना है। लेकिन अगर उसकी पत्नी करियर बनाना चाहती है तो उसे अल्टरनेटिव मॉडल भी समझना होगा। वहीं दूसरी तरफ बेटी भी बड़ी हुई, उसने देखा मम्मी हमेशा सबसे पहले सबको रखती थी, तो हो सकता है वो भी रिलेशनशिप में अपनी ज़रूरतों को हमेशा पीछे रखे और फिर एक दिन कहे मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए किसने किया। इसीलिए पेरेंटिंग का सवाल सिर्फ बच्चा पढ़ाई में कैसा करेगा नहीं है, एक और सवाल है, बच्चा रिलेशनशिप में कैसा इंसान बनेगा। यही वजह है कि इक्वालिटी सिर्फ महिलाओं का टॉपिक नहीं, ये पेरेंटिंग का टॉपिक है, ये मैरिज का टॉपिक है, ये एजुकेशन का टॉपिक है, ये मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, ये फ्यूचर जनरेशन का टॉपिक है। क्योंकि अगर हम बेटे को सिर्फ प्रोवाइडर बनाते रहेंगे तो वो अपने इमोशंस से दूर हो सकता है। अगर हम बेटी को सिर्फ केयर गिवर बनाते रहेंगे तो वो अपनी एम्बिशंस से दूर हो सकती है। और अगर हम दोनों को केयर प्लस कॉम्पिटेंस प्लस कॉन्फिडेंस प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे तो शायद अगली जनरेशन को जेंडर रोल्स की इतनी लंबी लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी बात पेरेंट्स के लिए, अपने बेटे से कभी कभी कहिए तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी लेना आना चाहिए, तुम्हें हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल सकता हूँ और ज़रूरत पड़े तो तुम्हारा हाथ भी पकड़ सकता हूँ। और शायद यही घर की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। एक पिता अपने बेटे को खाना बनाना सिखा रहा है, एक माँ अपनी बेटी को पैसे मैनेज करना सिखा रही है, भाई अपनी बहन के साथ घर का काम कर रहा है, बहन अपने भाई की केयर करियर प्लानिंग में हेल्प कर रही है, पत्नी पति के करियर को सपोर्ट कर रही है और पति पत्नी के करियर को सपोर्ट कर रहा है। पत्नी पति के स्ट्रेस को समझ रही है और दोनों बच्चे देख रहे हैं कि घर में कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, बस लोग हैं। और उन लोगों के बीच रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पेक्ट है, और सबसे ज़रूरी एक दूसरे का साथ है। क्योंकि आखिरकार बच्चे हमारी बातें भूल सकते हैं, लेकिन वो ये बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं कि उनके घर में प्यार कैसा दिखता था। अब एक और जो बात है जो हमें परेशान करती है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो है लोग क्या कहेंगे। हमारे देश में एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसका कोई घर नहीं, जिसकी कोई उम्र नहीं, लेकिन जिसका डर लगभग हर घर में रहता है। उसका नाम है लोग क्या कहेंगे। आपकी शादी कैसी होनी चाहिए, लोग बताएंगे। आपका बच्चा कब होना चाहिए, लोग बताएंगे। पत्नी नौकरी करे या नहीं, लोग बताएंगे। पति घर का काम करे या नहीं, लोग बताएंगे। कौन कितना कमाए, लोग बताएंगे। और अगर हस्बैंड वाइफ ने अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसा फैसला ले लिया जो समाज की पुरानी तस्वीर से अलग है, तो फिर तो सलाहों की बारिश शुरू। एक छोटा सा सीन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक पत्नी को बहुत अच्छी नौकरी मिली, हस्बैंड जेनुअनली खुश है, कहता है तुम ज़रूर जाओ, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन घर में किसी ने कह दिया घर कौन देखेगा। हस्बैंड कहता है हम दोनों मैनेज कर लेंगे। दूसरी आवाज़ लेकिन बच्चा, बच्चे को भी देख लेंगे फिर, और खाना ज़रूरत पड़ी तो मैं बना लूँगा।
अब तीसरी आवाज़ शायद थोड़ी सरप्राइज्ड होगी। तुम खाना बनाओगे? और यही एक बड़ा सवाल पैदा होता है। पति का खाना बनाना इतना सरप्राइजिंग क्यों है? अगर वह अपने घर में अपने लिए खाना बनाता है, तो उसमें अनयूजुअल क्या है? लेकिन यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है। अगर पति अपने करियर में थोड़ा पीछे हटकर फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहता है, तो वाइफ को भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम तो घर पर रहते हो, तुम क्या करते हो? मेरी सैलरी ज़्यादा है। ऐसी बातें रिलेशनशिप में उतनी ही चोट कर सकती हैं जितनी दूसरी तरफ से आने वाली बातें। इसलिए इक्वालिटी का मतलब सिर्फ पुराने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना नहीं, नए स्टीरियोटाइप्स बनाना भी इक्वालिटी नहीं है। मर्द को ही कमाना ही चाहिए, ये एक ऐसा मिथ है जो सबके दिमाग में ऐसा इमेज जो है इतनी ठोस बना रखी है इस एक बात ने, इस एक सोच ने। ये सेंटेंस हमारे समाज में इतना नॉर्मल है कि हम इसे क्वेश्चन ही नहीं करते। हाँ, परिवार की फिनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना एक अच्छी बात है, अपने परिवार के लिए मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन क्या हर परिस्थिति में सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है? अगर पत्नी अच्छा कमाती है और हस्बैंड किसी कारण से करियर ब्रेक पर है, अगर हस्बैंड अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और उसकी नौकरी चली गई, बच्चों के ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्या उसकी डिग्निटी ख़त्म हो गई? नहीं, इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके पे स्लिप से तय नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई पति कहता है मैं घर का खर्च उठाऊंगा क्योंकि अब वाइफ कमाती है, और पत्नी पर सारी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है, तो ये भी इक्वालिटी नहीं, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं। इसी तरह अगर वाइफ कमाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब घर का सारा काम भी उसी की जिम्मेदारी है। और अगर हस्बैंड कमाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि घर के हर डिसीजन पर अंतिम अधिकार सिर्फ उसका होगा। पैसा कंट्रीब्यूशन है, पैसा ओनरशिप नहीं। यही डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और जो सोच है हमारे घरों की, बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा? ये सवाल बहुत फैमिलियर है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा बदल कर देखिए। अगर बहू नौकरी करती है, तो सवाल सिर्फ घर कौन संभालेगा? क्यों? घर में और लोग कौन है? पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ज़रूरत हो तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प हो सकती है, और सबसे बड़ी चीज़, काम प्लान किया जा सकता है। हर फैमिली को अपना अरेंजमेंट खुद तय करना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति से कहा जाए तुम जॉब भी करो, घर भी संभालो, बच्चे भी संभालो, रिश्तेदार भी संभालो और शिकायत भी मत करो, तो प्रॉब्लम जेंडर की नहीं, वर्कलोड की है। और कभी कभी सबसे मुश्किल होता है घर वालों को समझाना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक बात पर एग्री कर सकते हैं, लेकिन फैमिली सिस्टम में 10 ऑप्शन ओपिनियंस होते हैं। कोई कहेगा हमारे ज़माने में तो औरतें घर संभालती थी। बिल्कुल, उनके समय की परिस्थितियाँ अलग थीं। कई महिलाएं घर संभालती थीं और बहुत मेहनत करती थीं। उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि हर अगली जनरेशन को बिल्कुल वही ज़िंदगी जीनी पड़े। समय बदलता है, इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती हैं, एजुकेशन बदलती है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बदलती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर बदलता है, तो सॉल्यूशन भी बदल सकते हैं। हमने भी तो निभाया था। ये सेंटेंस बहुत इमोशनल है और इसे डिसमिस नहीं करना चाहिए। अगर किसी माँ ने अपने बच्चों के लिए करियर छोड़ा, तो उसके सैक्रिफाइस का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी बहू कहती है मैं अपना करियर कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो उसका डिसीजन भी सम्मान के योग्य है। दोनों चॉइसेस एक दूसरे का अपमान नहीं है। एक महिला का घर चुनना फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं, और एक महिला का करियर चुनना फैमिली के खिलाफ नहीं। चॉइस की डिग्निटी दोनों जगह होनी चाहिए। हस्बैंड की पोजीशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कई बार वाइफ अकेले फैमिली प्रेशर फेस करती है। कोई कहता है बहू को नौकरी की क्या ज़रूरत है, घर तो ठीक चल रहा है, बच्चे छोटे हैं, इतना कमाने से क्या हो जाएगा? अगर हस्बैंड जनरली पत्नी के करियर के साथ है, तो उसे सिर्फ प्राइवेट में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसे रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट भी करना चाहिए। हमने मिलकर डिसाइड किया है कि वो अपना करियर कंटिन्यू करेगी, बस। लड़ाई नहीं, बहस नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं।
लेकिन बाउंड्री क्लियर। और अपनी पत्नी को भी पति के लिए यही करना चाहिए। अगर कोई पति करियर ब्रेक लेता है या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठाता है, तो पत्नी को भी फैमिली के सामने उसका सम्मान मेंटेन करना चाहिए। मेरे पति तो घर संभालते हैं, ऐसा कहकर मजाक बनाने के बजाय हमने दोनों ने मिलकर ये अरेंजमेंट चुना है, क्योंकि रिलेशनशिप की डिग्निटी बाहर के लोगों की अप्रूवल से नहीं, अंदर के रेस्पेक्ट से बनती है। बाउंड्री का मतलब बदतमीजी नहीं। हमारे यहाँ बाउंड्री सुनते ही लगता है अब तो परिवार से रिश्ता खत्म। नहीं, बाउंड्री का मतलब है मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला मैं और मेरा पार्टनर मिलकर करेंगे। आप एल्डर्स की रेस्पेक्ट कर सकते हैं और फिर भी अपनी अलग ओपिनियन रख सकते हैं। आप परिवार से प्यार कर सकते हैं और फिर भी कुछ डिसीजंस प्राइवेट रख सकते हैं। आप किसी की सलाह को अप्रिशिएट कर सकते हैं और फिर भी उसे फॉलो ना करें। रेस्पेक्ट और ओबीडियंस एक ही चीज़ नहीं है, ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में बैलेंस कैसे बने? जॉइंट फैमिली में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन नहीं होता, कई जनरेशन्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है। सबसे पहले कामों को जेंडर से नहीं, अवेलेबिलिटी से देखें। जो व्यक्ति उस समय अवेलेबल है वो मदद कर सकता है। दूसरा, इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले डिसाइड करें। कौन बच्चे की स्कूल रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा, कौन मेडिकल अपॉइंटमेंट देखेगा, कौन ग्रोसरी मैनेज करेगा, कौन फिनेंशियल प्लानिंग करेगा और कौन एल्डर्स की ज़रूरतों में हेल्प करेगा। तीसरा, हर चीज़ परफेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कभी खाना सिंपल होगा, कभी घर मैसी हो सकता है, कभी बाहर से खाना मंगाना पड़ सकता है, कभी कोई काम अगले दिन होगा। ये फेलियर नहीं है। घर म्यूजियम नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं, और जहाँ लोग रहते हैं वहाँ कभी कभी चीज़ें बिखरती भी हैं। अच्छी बहू और अच्छा बेटा की डेफिनेशन बदलनी होगी हमें। हमने बहू के लिए कितनी एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं? सुबह जल्दी उठे, सबको खाना दे, घर साफ रखे, रिश्तेदारों का ध्यान रखे, बच्चों को संभाले, पति को सपोर्ट करे, नौकरी करे तो भी घर कॉम्प्रोमाइज ना हो। और फिर कहेंगे हम तो बस चाहते हैं कि घर में प्यार रहे। भाई, इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद प्यार के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। इसी तरह बेटे से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कमाए, घर चलाए, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, पत्नी को खुश रखे, बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे, हर मुश्किल में स्ट्रोंग रहे। और फिर कहते हैं मर्द को बस रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कभी कभी सवाल ये भी होना चाहिए, क्या हमने उसे इंसान बने रहने की जगह दी? घर में किसी एक को सुपर ह्यूमन मत बनाइए। अगर वाइफ सब कर सकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सब करना चाहिए। अगर हस्बैंड बहुत रेस्पॉन्सिबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर फिनेंशियल, इमोशनल और फैमिली बर्डन उसी के कंधे पर डाल दिया जाए। क्योंकि शुरुआत में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लगती हैं, फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं, और एक्सपेक्टेशन एंटाइटलमेंट, फिर एंटाइटलमेंट एक दिन रिसेंटमेंट, और रिसेंटमेंट फिर डिस्टेंस। इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटिए, सिर्फ काम नहीं, एक्सपेक्टेशंस भी। और एक ज़रूरी बात, हर फैमिली का मॉडल अलग हो सकता है। किसी घर में हस्बैंड प्राइमरी अर्नर हो सकता है, किसी घर में वाइफ, किसी घर में दोनों। किसी घर में एक व्यक्ति घर संभाल सकता है, किसी में दोनों जॉब करते हैं। किसी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स बहुत मदद करते हैं, किसी में चाइल्ड केयर सपोर्ट बाहर से लेना पड़ता है। इनमें से कोई एक मॉडल यूनिवर्सली परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट फैमिली वो नहीं जिसमें अरेंजमेंट एक जैसा हो। परफेक्ट फैमिली वो है जिसमें अरेंजमेंट दोनों के लिए फेयर और रेस्पेक्टफुल हो। अब एक सवाल आपसे है, अगर आपके घर में पति और पत्नी दोनों मिलकर डिसाइड करें कि अभी वाइफ करियर पर फोकस करेगी और हस्बैंड घर की कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो क्या आपको लगेगा लगेगा कि हस्बैंड कम हो गया? और अगर हस्बैंड कहे अभी मेरा करियर प्रायोरिटी है और वाइफ घर की ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, तो क्या आपको लगेगा कि वाइफ कम हो गई? अगर जवाब नहीं है तो ये फिर प्रिंसिपल हर फैमिली पर लागू होना चाहिए, क्योंकि रोल बदलने से इंसान की डिग्निटी नहीं बदलती। और शायद लोग क्या कहेंगे का सबसे अच्छा जवाब यही है, लोग कहेंगे कहने दीजिए। लोगों के को आपके घर की ईएमआई नहीं भरनी, लोग आपके बच्चों को रात में नहीं संभालेंगे,
लोग आपकी शादी की इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। लोग आपके करियर का सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। लोग आपके घर की छोटी बड़ी ज़रूरतों के बीच नहीं रहेंगे। तो सलाह सुनिए, लेकिन फैसला वो लोग करें जो उस फैसले की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। और हस्बैंड वाइफ के मामले में सबसे पहले उन दोनों की आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में घर वालों की ओपिनियन से नहीं चलता। घर चलता है दो लोगों की बातचीत से, दो लोगों के कंप्रोमाइज से, दो लोगों के रेस्पेक्ट से, और कई बार दो लोगों के इस छोटे से वाक्य से। दुनिया चाहे जो कहे, हम मिलकर देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। यही मैच्योर रिलेशनशिप है, ना मर्द की जीत ना औरत की जीत। जीत उस रिश्ते की जिसमें दोनों खुद खुद को छोटा किए बिना एक दूसरे के लिए जगह बना सकें। अब आते हैं सबसे प्रीशियस रिसोर्स पर, टाइम। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय, समय नहीं। इसलिए मैरिज में एक और सवाल होना चाहिए, हम एक दूसरे के लिए कितना टाइम बचा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी अलग अलग स्क्रीन्स में चली जाती है। पति फोन पर, पत्नी फोन पर, बच्चा स्क्रीन पर, डिनर टेबल पर भी नोटिफिकेशंस। और फिर अचानक महसूस होता है हम साथ हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं। क्वालिटी टाइम का मतलब एक्सपेंसिव डेट नहीं होता। कभी बच्चे के सो जाने के बाद 20 मिनट साथ बैठना, चाय पीते हुए बात करना, एक साथ मार्केट जाना, छत पर बैठना, डिनर के साथ थोड़ी वॉक, या बस फोन साइड में रखकर पूछना आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। और फिर सच में सुनना, यही कनेक्शन है। तुम्हारा दिन कैसा रहा, ये छोटा सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि कई बार हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें विटनेस चाहिए। कोई ऐसा जो कहे हाँ मुझे पता है आज मुश्किल था। पति बोले आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था। पत्नी तुरंत सॉल्यूशन ना दे, पहले कहे थक गए होंगे। और पत्नी बोले आज बच्चा बहुत परेशान था। पति तुरंत ये ना कहे तुम मैनेज क्यों नहीं कर पाई, पहले कहे बहुत एक्सहाउस्टिंग रहा होगा। कभी कभी एम्पैथी सॉल्यूशन से पहले आती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बात पर पार्टनर को एग्री करना है। हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट होगा, और होना भी चाहिए। दो अलग लोग हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनकी प्रेफरेंसेस अलग। इसलिए डिसएग्रीमेंट नॉर्मल है। प्रॉब्लम डिसएग्रीमेंट नहीं, प्रॉब्लम डिसरेस्पेक्ट है। आप कह सकते हैं मैं तुमसे एग्री नहीं करता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप कहें तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। आप कह सकते हैं मुझे ये डिसीजन सही नहीं लग रहा, लेकिन तुम हमेशा गलत करती हो। ये अटैक बन जाता है। आर्गुमेंट और डिसरेस्पेक्ट में फ़र्क है। बहस हो सकती है, आवाज़ थोड़ी ऊंची हो सकती है, किसी बात पर फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। हम इंसान हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अपमान, धमकी, जानबूझकर ह्यूमिलेशन, पार्टनर की कमाई या काम को बार बार नीचा दिखाना, उसके परिवार को इंसल्ट करना, बच्चों के सामने दूसरे पेरेंट को डिग्रेड करना। क्योंकि डिसएग्रीमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन कही हुई कुछ बातें बहुत देर तक रह जाती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पर्सनल स्पेस। शादी का मतलब ये नहीं कि दो लोगों की इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाए। पति को अपने दोस्तों के लिए टाइम चाहिए हो सकता है, पत्नी को अपनी हॉबीज़ के लिए, पति को कभी अकेले बैठना अच्छा लग सकता है, पत्नी को भी। किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना, किसी को अपने करियर पर फोकस करना है, किसी को क्रिएटिव काम करना है। लव का मतलब ओनरशिप नहीं है, तुम मेरे हो ये रोमांटिक लाइन लग सकती है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप का बेहतर वर्जन शायद ये है, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें तुम्हारा भी रहने दूंगा। और अब सबसे कठिन कठिन सवाल, सैक्रिफाइस। हर मैरिज में कॉम्प्रोमाइज होता है। कभी पति एडजस्ट करता है, कभी पत्नी, कभी दोनों। लेकिन अगर हमेशा एक ही व्यक्ति सैक्रिफाइस करता रहे, तो धीरे धीरे सैक्रिफाइस रिसेंटमेंट बन जाता है। इसलिए सैक्रिफाइस को परमानेंट आइडेंटिटी मत बनाइए। अगर पत्नी ने करियर के लिए हस्बैंड के साथ शहर बदला, तो फ्यूचर में हस्बैंड भी उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी के लिए रिलोकेशन कंसाइडर कर सकता है।
अगर हस्बैंड ने फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपना करियर डिसीजन पोस्टपोन किया, तो वाइफ बाद में उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। सैक्रिफाइस का हिसाब मत रखिए, लेकिन सैक्रिफाइस का पैटर्न ज़रूर देखिए। क्या हमेशा एक ही व्यक्ति पीछे हट रहा है? अगर हाँ, तो शायद कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। और सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वही है जहाँ लोग कह सकें, इस बार तुम आगे बढ़ो, और दूसरे समय, नहीं, इस बार तुम आगे बढ़ो। क्योंकि ज़िंदगी में हर साल एक जैसा नहीं होता। कभी हस्बैंड का समय होगा, कभी वाइफ का, कभी बच्चों का, कभी पेरेंट्स का, कभी फैमिली क्राइसिस का, और कभी सिर्फ दोनों के आराम का। इसलिए एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रखिए। जब भी घर में रेस्पॉन्सिबिलिटीज का इम्बैलेंस महसूस हो, 4 सवाल पूछिए। अभी किसका वर्कलोड ज्यादा है? कौन सा काम जरूरी है और कौन सा सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन है? क्या हम ये काम सिंप्लीफाई या आउटसोर्स कर सकते हैं? अगर कुछ महीनों में अरेंजमेंट फिर रिव्यू करना चाहिए क्या? ये 4 सवाल बहुत सारे अननेसेसरी फाइट्स को रोक सकते हैं। और हाँ, घर हमेशा परफेक्टली क्लीन नहीं होगा, हर दिन हेल्दी खाना नहीं बनेगा, हर दिन वीकेंड फैमिली आउटिंग नहीं होगी, हर महीने सेविंग्स टारगेट पूरा नहीं होगा, बच्चे हमेशा ओबीडिएंट नहीं होंगे, पति पत्नी हर बात पर एग्री नहीं करेंगे, और फिर भी घर अच्छा हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट हाउस होल्ड की ज़रूरत नहीं, सेफ हाउस होल्ड की ज़रूरत है। जहाँ गलती करने की जगह हो, जहाँ मुझे नहीं पता कहने की जगह हो, जहाँ मुझे हेल्प चाहिए कहने में शर्म महसूस ना हो, जहाँ पति कह सके आज मैं नहीं संभाल पा रहा, और पत्नी कह सके ठीक है आज मैं संभालती हूँ। और किसी दिन पति कहे आज मैं टूट गई हूँ, तो पति कहे अब तुम बैठो आज मैं देखता हूँ। यही 50-50 से ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ज़िंदगी कैलकुलेटर नहीं है। कभी 70-30 होगी, कभी 30-70 होगी, कभी 90-10 होगी, कभी दोनों के पास से 10-10 एनर्जी होगी। और ऐसे दिन शायद घर में बाहर से खाना आ जाए, काम पेंडिंग रह जाए, बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम ले ले, और दोनों बस बैठकर सांस लें, क्योंकि घर का मकसद काम पूरा करना नहीं, घर का मकसद ज़िंदगी जीना है। तो अगर आज आप अपने रिलेशनशिप को सिर्फ एक सवाल से चेक करना चाहते हैं, तो ये मत पूछिए मैं कितना कर रहा हूँ और तुम कितना। इसके बजाय पूछिए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में अकेले नहीं हो? अगर जवाब हाँ है, तो बहुत कुछ सही डायरेक्शन में है। और अगर जवाब नहीं है, तो शायद किसी को दोष देने से पहले बैठकर बात करने का समय आ गया है। क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे बड़ा बर्डन हमेशा काम नहीं होता, कभी कभी सबसे बड़ा बर्डन होता है सब कुछ अकेले संभालने का एहसास। और उस एहसास का सबसे खूबसूरत इलाज है एक पार्टनर का हाथ पकड़कर कहना, तुम अकेले नहीं हो, चलो आज आधा मैं संभालता हूँ। और शायद इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, आखिर सही कौन है, मर्द या औरत? लेकिन शायद सवाल सही ये है ही नहीं, क्योंकि शादी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ एक जीते और दूसरा हारे। ये वो जगह है जहाँ कभी तुम्हें आगे बढ़ना होता है, तो कभी मुझे, कभी तुम्हें थामना होता है, तो कभी मुझे, कभी तुम मेरे सपनों के पीछे खड़े होते हो और कभी मैं तुम्हारे। और जब जिंदगी मुश्किल हो जाए, तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर ये साबित नहीं करते कि गलती तुम्हारी है, बल्कि एक दूसरे के पास बैठकर कहते हैं, चलो देखते हैं इसे साथ में कैसे ठीक करना है। शायद यही असली बराबरी है, बराबर कमाना नहीं, बराबर काम करना भी नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी में बराबर की इज्जत होना। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे आगे निकल गया है, उसे मुकाबला मत कीजिए, उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि अगर मंजिल एक है तो रास्ते में ये मायने नहीं रखता कि कौन 2 कदम आगे चल रहा है, मायने ये रखता है कि आखिर में दोनों साथ पहुंचे या नहीं। और शायद एक खूबसूरत घर की पहचान ये नहीं कि वहाँ कौन ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि ये है कि वहाँ दोनों बिना डर के कह सकें, आज मैं कमज़ोर हूँ, और सामने से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, आज मैं मजबूत हूँ। यही पार्टनरशिप है, यही रिश्ते की खूबसूरती है।
और शायद यही वो सोच है जिसे बदलने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए सोच घर की आज की बातचीत सफल हुई। मैं मिलूंगी फिर एक नए सवाल के साथ। तब तक सवाल करते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि बदलती हुई जिंदगी से पहले बदलती है हमारी सोच। ये है सोच घर।